नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं समास, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समास, तो इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा है समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द रसोई घर जो एक सामासिक शब्द है। समास विग्रह, तो समास विग्रह कैसे होता है? किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता। समास के प्रकार, तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठा कर्मधारय समास। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की विशेषता क्या है? अव्ययी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है, पहली विशेषता है। दूसरी है पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। वह शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। तीसरी विशेषता है यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। चौथी विशेषता है संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथावसर, अवसर के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन या हर दिन, प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रति एक, प्रत्यक्ष का अच्छ के आगे, घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक। रातों रात का समास विग्रह होगा रात ही रात में। बीचों बीच का समास विग्रह क्या है? ठीक बीच में, साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ या बिल्कुल साफ। आमरण यानी मरने तक, मरण पर्यंत तक। असमुद्र, समुद्र पर्यंत। भरपेट, पेट भर कर। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। याद जीवन, जीवन पर्यंत तक। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। वाकायदा, कायदे के अनुसार। अब अगला आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? इसकी विशेषता, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। दूसरी विशेषता है इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों जैसे ने, हे, हो, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में आपको को इसमें लगता है। जैसे कृष्णार्पण, तो कृष्ण को अर्पण नेत्र। सुखद, नेत्रों को सुखद। वनगमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त।
अब इसमें कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष का कर्ण का निशान है से के द्वारा, तो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दयार्द, दया से आर्द्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। अब देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, तो इसमें होता है के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बल पशु, बल के लिए पशु। अब देखते हैं अपादान तत्पुरुष, इसमें से पृथक यानी अलग होने का बोध होता है, तो इससे हुआ ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। ये सब अपादान यानी अलग, अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अगला आता है संबंध तत्पुरुष, यानी इसका निशान है का के की। मंत्रिपरिषद, तो मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित्र, राम का चरित्र। अब अगला है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें है में, पे, पर, इसका निशान है। इसमें पहला है उदाहरण वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कृताग्न, घी, कृतांतन, घी में पक्का अन्न। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। अगला है तीसरा द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास की विशेषता क्या है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगली विशेषता है दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। अगली विशेषता है इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। तो उदाहरण कुछ देखते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण, जैसे माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नीलोहित, नील लोहित, नीला और लोहित। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। शीतातप, शीत या आतप। शास्त्र, शास्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। अगला है बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास की विशेषता है बहुब्रीहि समास में एक भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे गजानंद, गज का आनंद है जिसका वह, यानी गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह, अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह, अर्थात विष्णु। खड़ानन, खट आनन है जिसके, अर्थात कार्तिकेय। दशानन, दस आनन है जिसके, अर्थात रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके वह, अर्थात विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह, अर्थात शंकर भगवान। गिरधर, गिर को धारण करने वाला है जो, वह, यानी श्री कृष्ण। मुरार, मुर का अर्य है जो। आशुतोष, आशु प्रसन्न होता है वह जो। नील लोहित, नीला है लहू जिसका वह।
वज्रपाणि, वज्र है पाण में जिसके वह। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह। मधुसूदन, मध को मारने वाला। अजान बाहु, घुटनों तक बाहुएं वाला। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका। महादेव, देवताओं में महान है। मयूर वाहन, मयूर है जिसका वाहन। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके। कनकटा, कटे हुए कान है जिसके। जलज, जल में जन्मने वाला, जन्म लेने वाला। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो। दिगंबर, दिशाएं ही है जिसका अंबर। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह, उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी। जितेंद्री, जीत ली है इंद्रियां जिसने। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों वाली, अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो। अब अगला है द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्रीहि समास में देखा गया। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे दो राहा, दो राहों का समाहार। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। संकलन त्रय, तीन का समाहार। भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार। चौमासा, चार मासों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। खटभुज, खट भुजाओं का समाहार। सप्ताह, सप्त दिनों या 7 दिनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। सप्तशती, सप्त शतकों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार। शताब्दी, शताब्दी यानी 100 वर्षों का समाहार। अगला है कर्मधारय समास। तो इसकी विशेषता है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुष जो उत्तम। नीलकमल, नीला जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रंग का जो अंबर। कुमति, कुत्सित जो मति। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृढ़ पक्ष, कृढ़ है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। तो इस प्रकार से समास का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।